let's solve a value question now where we can get a chance to understand what is the amount of difference that we have when it comes to the refractive index values for different colors of visual light. Okay, so we need to find the dispersive power. Dispersive power हमें कैलकुलेट करना है. Or values are given. So refractive index for violet color is given as 1.523. ठीक है. And refractive index for red color is given as 1.5145. ठीक है. आपको डिस्पर्सिव पावर कैलकुलेट करना है. You can see कितना स्मॉल डिफरेंस है. इट इज नॉट इवन 1.4 1.5 है ना. वॉलेट कलर के लिए 1.523, मतलब 5 तक तो सेम ही है, बस उसके आगे डिफरेंस आता है. एंड फॉर रेड कलर इट इज 1.5145. सो डिफरेंस इज वेरी स्मॉल until unless you are specifically looking for it कि नहीं हमें यही जानना है कि कितना होगा, अदरवाइज द डिफरेंस इज वेरी स्मॉल. ठीक है. डिस्पर्सिव पावर कैलकुलेट करो. यू कैन नोटिस यहाँ पर येलो कलर लाइट, येलो कलर के लिए उन लोगों ने दे हैव नॉट गिवन यू एक्सप्रेशन. ठीक है. वैल्यू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का येलो कलर के लिए नहीं दिया उन लोगों. कितना रिजल्ट कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा ना, ऐसे नहीं होता है. तो 0.02 कितना है? 0.02 रॉन्ग. कैलकुलेटर यूज करो. कितना रैकेट्स 8.1 इंटू -3, वो भी रॉन्ग है. चलिए एक बार सॉल्व करते हैं. लेट्स सी. वॉलेट और रेड कलर का तो आपको गिवन ही. ठीक है. द ओनली थिंग यू नीड इज फॉर येलो कलर. येलो कलर के लिए क्या करेंगे, क्योंकि वैल्यूज गिवन नहीं, आपको इनको ऐड करना है एंड 2 से डिवाइड करना है. जस्ट गिव मी अ मिनट.
हाँ देखो, तो थोड़ा पेशेंस यूज करना है यहाँ पे। कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। तो डिस्पोजिटिव पावर आप निकालोगे यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, वॉलेट रेड और येलो -1, ऐसा लिखना होता है आपको। ये लिखोगे तो ये आपका आएगा 0.01639। किसी का आ रहा है क्या ये एक्चुअली? इतना आना चाहिए, ठीक है। और ये जो वैल्यूज गिवन था, ये सब एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ग्लास होता है, क्राउन ग्लास बोलते हैं उसको, उसका क्राउन से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। उसके लिए वैल्यू है। सो नोट करो किड्स फास्ट। फिर दो कंडीशन और पढ़ना है हमें, वो एक बार देख लेते हैं। सडन। ठीक है, डन सबका, ओके ग्रेट। तो अब एक केस समझने की कोशिश करते हैं। वैसे फॉर्मुला नहीं रटना है हमें उसका, बट समझना है कि हम लोग वहां पे लॉजिक क्या अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने एक प्रिज्म लिया इस तरह से, ठीक है। हालांकि मैं मोटा मोटा प्रिज्म दिखा रहा हूँ, बट वैसा नहीं है, पतले पतले प्रिज्म, ठीक है। और एक दूसरा प्रिज्म मैंने ऐसा किया, ठीक है। ऐसे ही रैंडम डिजाइन बनाया मैंने। और मान लो इसका, सॉरी, दिस एंगल इज लेट्स से ए, ठीक है। और ये एंगल को मान लो ए प्राइम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमें ऐसा कंडीशन देखना है जिसमें लाइट ऐसे आएगा। और ऑब्वियसली आपको पता है कि जब लाइट एक क्या बोलते हैं, एक प्रिज्म से जब वो पास होगा तो वो 7 कलर्स में बटने वाला है ना। लेकिन हमें क्या है, ऐसा चाहिए कि ये लाइट जैसे बटे, मैं जैसे मैं डिजाइन बनाता हूँ, दो कलर लेके चल लेते हैं एटलीस्ट। तो जैसे ये एक रेड कलर ऐसे जाता है ना, और वॉलेट कलर या इंडिगो कलर वो आपका ऐसे आता, राइट। तो ऐसे दो कलर्स में ये ब्रेक होता, बट मैं ये चाहता हूं कि अगला वाला क्या करेगा, इसको अगला वाला इसको कंबाइन करेगा। बिकॉज जिस तरह से डाइवर्जिंग रेज आ रही है तो वो कन्वर्ज होके जाएगी, राइट। तो ये यहां पर मुझे ऐसा कुछ रिलेशन कंडीशन ढूंढना है जिसमें ये रेड लाइट कुछ ऐसे जाता, ठीक है। और ये वॉलेट लाइट जो ये ऐसे जाता, और ये वापस से कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा मैं एक पिक्चर गलत, थोड़ा सा वेट, थोड़ा सा इसको टेढ़ा कर देता हूं। तो यहां पर क्या मिल रहा है हमें, क्या मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा है। तो 7 कलर्स में लाइट ब्रेक हुआ था, है ना। यहाँ पर 7 कलर्स में लाइट ब्रेक हुआ, लेकिन अगले वाले प्रिज्म ने उसको कंबाइन कर दिया वापस। तो यहाँ पर डेविएशन हमें मिला है, ठीक है। सो डेविएशन इज देयर, और इवेंचुअली लाइट अपना पाथ, एंगल चेंज किया, नॉट जस्ट पाथ, एंगल से वो डिवेट हुआ है, पाथ चेंज किया अपना, ठीक है। बट ये नहीं चेंज किया, क्या बोलते हैं उसको, एंगल ऑफ प्रिज्म नहीं, सॉरी मेरा मतलब कलर्स डिस्पर्शन जो है वो आपका नहीं हो रहा है। तो ये कंडीशन जो हम लोग देखना चाह रहे हैं, इसमें कोई फॉर्मुला नहीं रटेंगे हम लोग, बट दिस इज व्हाट इज कॉल्ड डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, ठीक है। मतलब पाथ चेंज हो रहा है, बट ये नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारा जो टोटल डिस्पर्शन है वो हमें क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा, राइट। सो मान लो डिस्पर्शन को अगर हम लोग एंगल थीटा से लिख रहे हैं, तो थीटा 1 और थीटा 2 दोनों मिलकर हमें ऐड करके क्या रखना पड़ेगा, जीरो रखना पड़ेगा। विच मीन्स वॉलेट कलर, अब 1 के लिए, मतलब फर्स्ट प्रिज्म के लिए अगर हम लोग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वैल्यूज लिखने वाले, तो उसके लिए मुझे अगेन कुछ अलग करना पड़ेगा, राइट। सो वी विल राइट 1v μ1v, मतलब फर्स्ट प्रिज्म के लिए वॉलेट कलर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ठीक है। और ये एंगल ऑफ डिस्पर्शन का सबको फॉर्मुला याद होगा, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था मैंने। वेट मिनट,
जस्ट मिनट का। ये हमें कैसे लिखना पड़ता है? विल हैव टू राइट म्यू वन वॉलेट कलर के लिए माइनस फर्स्ट प्रिज्म में रेड कलर के लिए, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय एंगल ऑफ दैट प्रिज्म जो भी था वो ए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या निकाले, ये निकाले, ये वैल्यू डेल्टा वॉलेट माइनस डेल्टा रेड, ये हमें क्या देता है, एंगल ऑफ डिस्पर्शन देता है, राइट, एंगल ऑफ डिस्पर्शन एओडी लिखते हो। तो ये डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू माइनस वन इंटू ए होता है, ठीक है, उसमें ए कैंसल, माइनस वन वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो यू गेट ओनली दिस मच, ठीक है। मैं यहाँ पे साइड में स्प्रिंट कर दे रहा हूँ, आप लिखोगे म्यू माइनस वन इंटू ए फर्स्ट के लिए, फिर आप लिखोगे म्यू माइनस वन इंटू ए, है ना, दूसरे दो अलग अलग कलर ऑफ लाइट के लिए, अब ए कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ म्यू वाला डिफरेंस आपका बच जाएगा, बिकॉज म्यू का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है अलग अलग कलर्स ऑफ लाइट के लिए, ठीक है। सो इन शॉर्ट विल बी राइटिंग म्यू वन वी माइनस म्यू वन आर इंटू ए प्लस म्यू टू वी माइनस म्यू टू आर इंटू ए प्राइम, ये दूसरे वाले के लिए लिख रहा हूँ, दूसरे वाले प्रिज्म के लिए मैं लिख रहा हूँ, इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे क्या मैंने प्लस माइनस नहीं लिया, ठीक है, मैंने वो दिमागी नहीं लगाया कि अच्छा मैंने उल्टा रखा है तो मुझे माइनस लेना पड़ेगा, प्लस लेना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड देखना पड़ेगा, डायरेक्शन ऑफ सेंस ऑफ रोटेशन देखना पड़ेगा, किस डायरेक्शन में आपका डेविएशन हो रहा है, ऑल दैट हम लोग वो नहीं देख रहे हैं, आप डायरेक्टली वैल्यूज लिख दो, ठीक है। एंड वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम लोगों का अगर कुछ निगेटिव आता है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसका असेसमेंट करेंगे कि निगेटिव का क्या मतलब है, ठीक है, क्योंकि अगर आपने पहले से ही कंसिडर नहीं किया तो उसका मतलब कुछ पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आएगा, तो उसका कुछ मीनिंग निकल कर, ठीक है, बिकॉज हमें नहीं पता है ना कि किसको उल्टा रखना है, किसको सीधा, हो सकता है ए मैंने उल्टा रखा हो, ए प्राइम को सीधा रखा हो, दोनों प्रिज्म में मेरा मन मैं कैसे भी रख सकता हूँ, राइट। तो यहां से जो ए प्राइम का वैल्यू आ रहा है आपका, दिस कम्स आउट टू बी नेगेटिव ऑफ, सेम फैशन में आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, डिवाइडेड बाय म्यू सेकेंड प्रिज्म के लिए जो वैल्यूज है ना, ये आपका एंगल ऑफ प्रिज्म के बीच में रिलेशन, आप क्लियरली देख सकते हो कि आपको पता है वॉलेट कलर के लिए एंगल सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू बड़ा आता है, तो ये न्यूमैरेटर पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है, और नीचे लेफ्ट में माइनस साइन है और राइट साइड में एक पॉजिटिव एंगल है ए, राइट। तो यहाँ पे ए प्राइम जो आ रहा है वो आपका क्या आ रहा है, एक नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, दिस इज अ नेगेटिव वैल्यू। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि वैल्यूज तो एक्जैक्टली क्या वो तो डालेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो पता चलेगा, लेकिन ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ओवरऑल नेगेटिव वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि सेकंड प्रिज्म जो है उसको आपको उल्टा रखना है, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही कंसिडर नहीं किया था, तो वो निगेटिव आना यहाँ पे जरूरी था, राइट। सर हाँ बताओ। सर ये दोनों प्रिज्म का अगर मीडियम सेम हो तो जिस इंटरफेस पे ये दोनों कनेक्टेड है वहां पर रिफ्रैक्शन नहीं होगा ना? देखो मीडियम सेम होगा तो ये क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा टर्म, है ना, क्योंकि म्यू वन वी का वैल्यू म्यू टू वी दोनों सेम आएगा, म्यू वन आर म्यू टू आर दोनों सेम आएगा, दोनों का डिफरेंस सेम आएगा, सो वो कैंसिल हो जाएगा, ए प्राइम इक्वल्स टू माइनस ए आएगा। मतलब क्या हुआ कि सिंपली आप एक प्रिज्म के उल्टा दूसरा प्रिज्म रख दो, ठीक है, और एंगल ऑफ प्रिज्म दोनों का सेम होना चाहिए, तो वो एक तरह से ग्लास स्लैब बन गया ना। और ग्लास स्लैब में आपको याद होगा अच्छी तरह से, वहां पे क्या होता है, वो सिर्फ पाथ चेंज होता है, ठीक है, कलर्स वगैरह उसमें आपको नहीं दिखते हैं। सर ये रिलेशन कैसा है, θ1 + θ2 = 0? नहीं नहीं, ये डिस्पर्शन एंगल है, ये जो कैलकुलेट किया हम लोगों ने, ये एंगल ऑफ डिस्पर्शन है फर्स्ट का और ये सेकंड का, दोनों का हमें डिस्पर्शन नहीं चाहिए, राइट, विदाउट डिस्पर्शन का मतलब क्या, डिस्पर्शन वैल्यू में जीरो चाहिए, तो दोनों का डिस्पर्शन वैल्यू ऐड करके क्या होगा, जीरो करना है हमें, दैट इज ओके व्हाट समझा। आवर समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये आपको ये लॉजिक याद रखना है कि हमें अप्लाई क्या करना होता है, ठीक है, बेकार की चीजें नहीं आनी, काम की चीजें याद रखनी। तो काम की चीज ये थी कि ये कंडीशन का हमें मीनिंग समझना आना चाहिए, ठीक है, ये कंडीशन का हमें मीनिंग समझना आना चाहिए, ठीक है, ये कंडीशन का हमें मीनिंग समझना आना चाहिए ना। और लेकिन यहाँ पे डेविएशन तो हो रहा है, तो अगर आपको डेविएशन जो यहाँ पर आया है, अब सारा कैलकुलेशन नहीं करेंगे हम लोग क्योंकि दैट इज नॉट रियली रिक्वायर्ड एंड हेल्पफुल।
तो ये मान लो कुछ रिजल्टेंट डिवीजन मैं इसको बोलता हूँ, तो उसका फॉर्मूला आता है इस केस में रिजल्टेंट डिवीजन का, और डिपेंड करता है कि आप कैसे लिखना चाहते हैं। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ओमेगा आपको पता है डिस्पर्सिव पावर है फर्स्ट वाले प्रिज्म का, ओमेगा प्राइम क्या है, वो डिस्पर्सिव पावर है सेकंड वाले प्रिज्म का, एंड डेल्टा यानी ये जो टर्म लिखा है हम लोगों ने, ये आपका डेविएशन हो गया फर्स्ट वाला प्रिज्म का, फर्स्ट वाला प्रिज्म का जो डेविएशन। ठीक, डेविएशन फर्स्ट, ये वैल्यूज आपको रटने नहीं है, आई एम जस्ट गिविंग यू फॉर्मुलास which may or may not be helpful, है ना, बट फंडा याद रखना है कि मेन चीज कैसे काम करता है ना, मेन चीज यूज कैसे करता है। ठीक है, जो मैंने हाईलाइट किया ऊपर, इसको नोट कर लो किस पास। ये जो डेल्टा है, इफेक्ट में ऐड इट, दिस इज मीन डेविएशन। मीन डेविएशन मतलब आप येलो कलर के लिए जो आप वैल्यू निकालेंगे डेविएशन, उसी को कंसिडर करना। मतलब येलो लाइट का डेविएशन, येलो कलर का लाइट का जो डेविएशन आएगा ना, म्यू -1 इंटू ए फॉर्मूला जो होता है आपका डेविएशन का, उसमें म्यू यूज करोगे ना, किसी एक लाइट का यूज करना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे 7 कलर्स है, तो आपको येलो का यूज करना है। बात समझ में आई? फर्स्ट प्रिज्म का ये डेविएशन है, लेकिन डेविएशन अभी अभी हमारे लिए क्या हो गया, डेविएशन हर एक कलर का अलग अलग आता है, तो कौन से कलर का डेविएशन लेना है, तो वी हैव टू पिक येलो कलर का डेविएशन, दैट इज मीन, मतलब बीच वाला है बेसिकली। वो एग्जैक्टली वो एक्चुअली मीन नहीं है, बट लोग उसको बीच वाला बोलते हैं बिकॉज समवॉट इट फॉल्स बिटवीन द एक्सट्रीम रेंजेस। येलो कलर रेड और वॉलेट के बीच में आता है लगभग। ठीक है। ठीक है किड्स, नोट क्लियर है, लॉजिक क्लियर है? यस ठीक है, मतलब मेन फंड आपको याद रखना है कि ये सम जो इक्वल टू 0 होना है, और जो डिवीजन आएगा वो 2 बार आपको डिवीजन का फॉर्मूला निकाल के आप ऐड करके भी निकाल सकते हो, यू डोंट हैव टू मेमोराइज जो नीचे वाला फॉर्मूला है। ठीक है, क्योंकि ये दिस थिंग्स आर नॉट रियली हेल्पफुल, बहुत ज्यादा ये सब काम में नहीं आता। अब जैसे हम लोगों ने देखा फर्स्ट केस में कि आपका पाथ बेंड हो रहा है, लेकिन कलर्स नहीं मिल रहे हैं आपको। ठीक है, दूसरे केस में क्या है, व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इज जस्ट अपोजिट ऑफ जो हमें पहले मिला था। तो इस बार हमें डिस्पर्शन चाहिए, मतलब हमें कलर्स चाहिए, डिस्पर्शन मतलब कलर्स मिल रहे हैं, सो वी नीड डिस्पर्शन बट डेविएशन नहीं चाहिए, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। ठीक है, सो मान लो आपने कुछ हार्ड टू ड्रॉ, मान लो आपने कुछ इस तरह से लगाया है कि ये लाइट ऐसे आया और कलर्स में पड़ते हैं, राइट, सो मे बी ये रेड कलर है और मे बी ये प्लस से वॉलेट कलर है। ठीक है, एंड देन रिफ्रैक्शन के बाद मान लो वॉलेट का इधर चला गया। ठीक है, हाथ से बना रहा हूँ मैं, सो नॉट बी वेरी प्रिसाइज हियर। मान लो रेड कलर ऐसे आ गया। ठीक है, तो देन यू गेट टू सी रेड कलर हियर, यहाँ पर आपको वॉलेट कलर देखने को मिलता है, बट बोथ आर पैरेलल टू फर्स्ट केस, फर्स्ट लाइट रे। तो ये जो है आपका, ये तीनों पैरेलल है। ठीक है, मैथमेटिकली हमें देखना है कि क्या ये पॉसिबल है, और अगर है तो क्या कंडीशन बन सकता है, फिर क्या हमें मैथमेटिकली लिखना चाहिए कैलकुलेट करने के लिए। ठीक, तो आपको बेसिकली डेविएशन नहीं चाहिए, राइट, विच मीन्स दोनों, जैसे मान लो ये प्रिज्म एंगल ए और ए प्राइम, दोनों का डेविएशन मिला के आपको नहीं चाहिए, तो इट हैज टू बी 0। ठीक है, अब डेविएशन कैसे लिखेंगे, तो सिंपली डेविएशन लिख रहे हैं तो आपको ये मीन यानी येलो कलर का लेना है ना, आई विल सिंपली राइट इट एज म्यू। ठीक है, म्यू -1 प्लस म्यू दूसरे वाला म्यू, मतलब दूसरे वाले प्रिज्म के लिए म्यू प्राइम लिखोगे -1 इंटू ए प्राइम, है ना, इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे ये सब नहीं किया कि सर मैं इसको उल्टा रखा है तो मैं पॉजिटिव लो नेगेटिव लो, मुझे वैल्यूज नहीं पता है, सो आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, आई एम सिंपली राइटिंग, दोनों को एडिशन के फॉर्म में मैंने लिख दिया है। अब यहाँ से क्या होगा, जो वैल्यू आना होगा आ जाएगा, जैसे यहाँ से ए प्राइम जो है आपका रिक्वायरमेंट आ गया, रिक्वायरमेंट शुड बी लाइक दिस, कंडीशन ये होना चाहिए।
ये अगेन रटना नहीं है ना, नॉट हेल्पफुल। तो यहाँ पर आप देखोगे तो म्यू -1, जनरली म्यू 1 से बड़ा होता है, म्यू प्राइम 1 से बड़ा होगा, तो नुमेटर डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, फिर भी माइनस साइन है, मतलब ये ओवरऑल वैल्यू क्या आपका नेगेटिव है कंपेयर टू ए। तो अगर ए सीधा है तो इसका मतलब ए प्राइम क्या होगा, आपको उल्टा रखना पड़ेगा, ठीक है। और इस केस में इफ यू वांट टू कैलकुलेट कि कितना डिस्पर्शन हुआ है ना, सो दैट यू कैन कैलकुलेट एज डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा प्राइम, ठीक है। डेल्टा हो गया आपका फर्स्ट वाला जो प्रिज्म है उसका मीन डेविएशन, डिस्पर्सिव पावर फर्स्ट का, सेकंड का डिस्पर्सिव पावर, इसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है, यू विल गेट डिस्पर्शन वैल्यू, है ना, एंगल ऑफ डिस्पर्शन वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। बट इसको रटना नहीं है, द ओनली थिंग इनटू फोकस इज कि ऐसे करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, क्योंकि वहां पे क्या होगा, आपको वैल्यूज गिवन होंगे, एंड जब वैल्यूज गिवन होते हैं तो ये सब करने से एक्चुअली टाइम वेस्ट होगा। Achromatic. हो गया किड्स, नोट कर लिया सब लोगों ने। अब एक प्रॉब्लम करते हैं और देखते हैं ये वैल्यू कैसे उसमें, हाँ म्यू जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीन डेविएशन कैलकुलेशन के लिए, विच मींस आप येलो कलर लेकर चले, बीच में कौन सा कलर आता है आपका, येलो कलर आता है, ठीक है। वेवलेंथ वाइज भी रेड और वॉलेट के एक्सट्रीम के बीच में येलो कलर आता है, तो जब भी मीन का डिस्कशन करो उसका मतलब बेसिकली कि आपको येलो कलर के वैल्यू से को यूज करना है। ठीक है किड्स, हो गया, नोट कर लिया सब लोगों ने। एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं वैल्यूज वगैरह रख के कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। ओके, सो लेट्स सॉल्व अ प्रॉब्लम। एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसमें काफी सारे वैल्यूज एक्चुअली गिवन है, सो लेट मी राइट इट। So sorry, not theta. We need to, but let me write value. Prism 1 के लिए वैल्यूज जो है, प्रिज्म 1 के लिए वैल्यूज आपको गिवन है, एंगल बहुत छोटा है लेकिन इस बार डिग्री में दिया है, 4 डिग्री से। रेड कलर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू है दैट इज 1.35, वैल्यूज में बहुत माइनर डिफरेंस होगा। येलो कलर के लिए दे हैव गिवन वैल्यू एज 1.42, 1.42 गिवन है, और वॉलेट कलर का भी सेम दिया है। Maybe it is a mistake or maybe this is what it is. For prism 2, the values they have given is रेड कलर का प्राइम करके लिख दे रहा हूँ उस पर, ये वैल्यू है आपका 1.7, येलो कलर का उसके इसमें वैल्यू है आपका 1.8, यहाँ पे डिफरेंस है, एंड रेड कलर के लिए सेकंड प्रिज्म के लिए वैल्यू इज 1.9, तो यहाँ पे सारे अलग अलग, ठीक है। ओ माय बैड, ये रेड का नहीं है, वॉलेट का 1.9, ठीक है, रेड येलो वॉलेट, रेड येलो वॉलेट, ठीक है। सो सारे वैल्यूज तो उन्होंने दे ही दिया, और उन्होंने बोला है कि ये जो प्रिज्म है वी हैव कंबाइंड इन सच अ वे टू फॉर्म अक्रोमेटिक
कॉम्बिनेशन, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है कि आपको डेविएशन मिलेगा लेकिन कलर्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। सो बेसिकली वो फर्स्ट केस हो गया जो हम लोगों ने पढ़ा था। फटाफट सॉल्व करो, उसको बताओ कितना रिजल्ट आना चाहिए, क्या होना चाहिए, एंगल ऑफ प्रिज्म का क्या होना चाहिए अगर आपको ये केस रिक्वायर्ड है तो, ठीक है, एंड डेविएशन कितना है, फाइंड बोथ। ये फाइंड करो कि कितना एंगल ऑफ प्रिज्म, दूसरा वाले का एंगल का वैल्यू, दूसरे वाले प्रिज्म का एंगल का वैल्यू क्या होना चाहिए, एंड डेविएशन कितना हो रहा है, लाइट कितने एंगल से बेंड होगा, ठीक है, एंड द वैल्यूज विल बी वेरी वेरी स्मॉल। फॉर्मूला यूज मत करना, मतलब जो अप्रोच था ना वहीं से प्रॉब्लम सॉल्व करने, ऐसा फॉर्मूला वाला कुछ याद नहीं रहने वाले, और ऐसी चीजों के फॉर्मूले जो कम यूज होते हैं वो सब तो बिल्कुल भी याद नहीं रहे। चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ, ध्यान से देखो एक बार। अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, डिस्पर्शन नहीं चाहिए, डिस्पर्शन नहीं चाहिए, ठीक है, दैट्स इट। सो विच मींस एंगल ऑफ डिस्पर्शन, मान लो पहले का थीटा है दूसरे का थीटा प्राइम है, तो टोटल एंगल ऑफ डिस्पर्शन मिला के क्या होना चाहिए हमारा, 0 होना चाहिए। एंगल ऑफ डिस्पर्शन कैसे लिखते हैं हम लोग, फर्स्ट प्रिज्म के लिए वॉलेट कलर का लाइट एंड रेड कलर का लाइट के बीच में जो एंगल ऑफ डेविएशन का डिफरेंस होता है उसी को एंगल ऑफ डिस्पर्शन बोलते हैं, एंड सेकंड वाले के लिए प्राइम प्राइम लगा के सेम चीज लिखोगे, राइट। ये लॉजिक था डिस्पर्शन का, एंगल ऑफ डिस्पर्शन का, जहां तक मुझे याद है। अब इसमें डेल्टा डेविएशन जो लिखते हैं हम लोग, जैसे वॉलेट कलर के लिए आप डेविएशन लिख रहे हो तो कैसे डेविएशन लिखोगे, तो वेरी सिंपल, म्यू वॉलेट -1 इंटू एंगल, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। फॉर्मुला नहीं यूज कर रहा हूं मैं, डायरेक्ट लिख रहा हूं कि कैसे बिगिनिंग से आता है, ठीक है। रेड के लिए भी सेम फैशन में लिखोगे, लेकिन वैल्यूज क्या होगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स रेड का यूज होगा। सिमिलरली सेकंड वाले केस के लिए आप यूज करोगे जिसमें प्राइम प्राइम लगा के लिखना है, तो सेम पैटर्न में यूल राइट प्राइम लगा के, ठीक है, इस तरह से, है ना। कुछ ऐसे आपको लिखना होता है, सॉरी माय बैड, ये आर हो जाएगा इक्वल टू 0, राइट। अब इसमें देखो जो चीजें कैंसिल हो जाए, जैसे 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। ये तुम्हें पता ही था कि ये आने वाला है, क्योंकि ये फॉर्मुला बनाया था हम लोगों ने, जो काम का नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। दूसरे केस में आप लिखोगे म्यू वी प्राइम माइनस म्यू आर प्राइम इंटू ए प्राइम इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जो ए प्राइम का वैल्यू आएगा, अब इसमें सारे वैल्यूज रख दो ना, म्यू वी आपको गिवन है, म्यू आर गिवन है, म्यू वी प्राइम भी गिवन है, म्यू आर प्राइम भी गिवन है, सारा सारा वैल्यू आपको गिवन, राइट। आपको बस वैल्यूज रखने, तो यहाँ से कैलकुलेट करके आना चाहिए -1.4 डिग्री, अगर सारा वैल्यू एंगल डिग्री में ही रख रहे हैं तो -1.4 डिग्री का मतलब क्या होगा, दूसरा जो प्रिज्म है पहले के कंपेरिजन में वो उल्टा होना चाहिए, ठीक है। दैट इज ऑल दिस माइनस साइन मीन्स, है ना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डेविएशन, डेविएशन की बात करते हैं, तो नेट डेविएशन क्या आएगा, ठीक है। तो नेट डेविएशन आप कैसे लिखोगे, आपको पता है कि दोनों का जो दोनों प्रिज्म क्योंकि उल्टा है, नो यू ऑलरेडी नो कि दोनों प्रिज्म उल्टे हैं, एक सीधा है और दूसरा उल्टा है, राइट। तो एक उसको रोटेट करने की कोशिश करेगा, दूसरा ऑपोजिट डायरेक्शन में पाथ बेंड करने की कोशिश करेगा लाइट को, तो हमें क्या बेसिकली डिफरेंस निकालना है ना। सो आई विल सिंपली राइट डेल्टा माइनस डेल्टा प्राइम, मतलब फर्स्ट प्रिज्म का जो डेविएशन आ रहा है, मीन डेविएशन, ऑब्वियसली एवरेज लेना पड़ेगा, हर एक कलर के अलग अलग थोड़ी डेविएशन हम लोग यूज करेंगे, तो मीन डेविएशन है, येलो कलर को एक एवरेज पकड़ लो और येलो कलर के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लो। तो येलो कलर का फर्स्ट प्रिज्म के लिए जो डेविएशन है एंड सेकंड प्रिज्म के लिए जो डेविएशन है वो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, विच मींस यू राइट म्यू -1 इंटू ए,
फर्स्ट प्रिज्म के लिए, एंड लिखेंगे आप म्यू y प्राइम माइनस 1 इंटू ए प्राइम सेकेंड प्रिज्म के लिए, ठीक है। इसमें पेशेंस के साथ आप वैल्यूज डालो, दिस रफली कम्स आउट टू बी 0.48 डिग्री, तो काफी कम, बहुत ही छोटा वैल्यू है, ठीक है। आई होप सबको फंडा ये समझ में आया कि हमें करना क्या है, ठीक है। बेसिक फॉर्मूला जो है उसको याद रखना है कि एंगल ऑफ डिस्पर्सन जैसे क्या होता है, मीन डेविएशन में कौन सा कलर को हम लोग के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करते हैं, थिन प्रिज्म के लिए बेसिक फॉर्मूला डेविएशन का क्या है, ठीक है। ये 2-3 चीजें आपको याद रखनी है और बस उसी को आपको यूज करना, ठीक है। एंड ये लेकिन ध्यान में रखना कि अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि कलर्स नहीं मिलेंगे आपको, बट लाइट का पाथ डेविएट हो रहा है। हाँ बताओ। सर जब डिस्पर्शन होता है और सब पैरेलल लाइट्स निकलते हैं तभी भी तो एंगल ऑफ डिस्पर्शन 0 ही होता है। नहीं समझा मैं, सेकंड केस की बात कर रहे हैं हम लोग। हाँ हाँ, उसमें भी तो एंगल ऑफ डिस्पर्शन 0 ही है। नहीं तो सेकंड में, वेट अ मिनट, हम लोगों ने फर्स्ट केस क्या किया था, चेक। फर्स्ट केस में हम लोगों ने क्या था, नंबरिंग नहीं किया मैंने, ये फर्स्ट केस में था हमें डेविएशन चाहिए, डिस्पर्शन नहीं चाहिए, राइट। तो यहाँ पे डिस्कलर्स नहीं मिलेंगे आपको, है ना। सेकंड केस में क्या हो रहा है, आपका डेविएशन नहीं है, मतलब यहाँ पे देखो ना, जो मैंने पैरेलल लिखा है, विच मीन्स जो कलर्स हैं, रेड कलर, वॉलेट कलर और जो इनिशियल पाथ था आपका, सब पैरेलल है, मतलब डेविएशन मतलब एंगल वाइज डेविएशन नहीं हुआ है ना, शिफ्ट हुआ है, लेकिन एंगल वाइज बेंड नहीं हुआ है, गेटिंग पॉइंट। तो सर इसमें एंगल ऑफ डिस्पर्शन 0 होना चाहिए ना, क्योंकि डिस्पर्स ही नहीं हो रहा, नहीं नहीं, डिस्पर्शन सब हुआ है ना, पैरेलल जा रहे हैं, सब लाइट नहीं नहीं पैरेलल नहीं, हो गई ना। डिस्पर्शन हुआ है बिकॉज आपके सारे कलर्स अलग अलग सेपरेट हुए हैं ना, ये तो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट है कि फाइनली लाइट रे पैरेलल जा रहा है, बट सारे के सबके कलर्स अलग अलग आए हुए ना। डेविएशन 0 यहाँ पे, डिस्पर्शन 0 नहीं। अगर डिस्पर्शन 0 होता तो फिर आपको क्या बोलते हैं उसको, कलर्स आपको मिलते ही नहीं। व्हाइट लाइट से आपको कलर्स मिल ही नहीं सकता जब तक डिस्पर्शन, नेट डिस्पर्शन का कुछ वैल्यू नहीं हो। तो सर सब लाइट के बीच में क्या एंगल देखो तो ये 0 ही है, सब पैरेलल है। सारे लाइट के बीच में एंगल 0 ही है। तो क्या ये हाथ का बनाया हुआ डायग्राम है, तो कितना ट्रस्ट कर सकते हैं तो कहना मुश्किल है, बट रियल लाइफ में कोई एक पिक्चर देखना पड़ेगा। लेट मी जस्ट सर्च फॉर इट, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक बेसिकली हमारा लेंस मेरा इसका पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। आई होप सबने वो नोट कर लिया हो, जो लास्ट पार्ट हम लोगों ने किया, कर लिया क्या नोट, ये डन है। हाँ हाँ।